धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी प्यारी साध संगत जी व सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आज के समय में हमें खासकर परनिंदा यानी जो इंसान दूसरों की बुराई गाता हो, दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो और जो इंसान अपने सत्संगियों के बारे में बुरा बोलता हो, हम सभी का पहला कर्तव्य बनता है कि पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने हम सभी को समझाया व बताया है कि परनिंदा से बचो, परनिंदा से दूर रहो, परनिंदा करने वाले की परछाई से भी बचो। तो इसलिए मेरी सभी श्रोतागणों से ये निवेदन है, ये विनती है, प्रार्थना है कि आप ऐसे लोगों से बच के रहें। आगे आपकी इच्छा है। अब हम आपको पवित्र ग्रंथ के माध्यम से मनुष्य का जन्म या मनुष्य योनि हमें किस प्रकार से मिली है उस बारे में संत महात्माओं ने किस प्रकार वर्णन किया है, वही चीज हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। तो सुनिए ध्यानपूर्वक, सतगुरु के चरणों में ध्यान रखते हुए हम ये ग्रंथ के माध्यम से आपको ये अलौकिक वाणी आपको सुना रहे हैं। और ये वाणी, ये मत जितने भी अब से पहले हमारे संत महात्मा अवतार पीर पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, वो क्या कहते हैं, वो अपने पाक पवित्र ग्रंथों में क्या लिख करके गए हैं, वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता बताने से पहले यह बताना जरूरी है कि संसार की रचना किस प्रकार हुई है, अर्थात वे कौन से अति आवश्यक अंग व तत्व हैं जिनके द्वारा संसार की रचना की गई है। इस विषय में जो भी संत महात्मा उपदेश करके गए हैं वही हम आपको सुनाएंगे। संसार की रचना धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों, विज्ञान के खोजियों तथा संत महात्माओं के कथनानुसार दुनिया के सब पदार्थ जो हम अपनी आंख से देख रहे हैं, इनकी रचना 5 तत्व यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से हुई है। ये सारे तत्व निर्जीव हैं। इन 5 तत्वों से पैदा हुए संसार के तमाम जीवों को 4 वाणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अणज, वे जीव जो अंडों से पैदा होते हैं। जेरज, वे जीव जो जेर में लिपटे हुए पैदा होते हैं। सवेदज, जो पसीने से पैदा होते हैं। उद्भिज, जो धरती से पैदा होते हैं जैसे वनस्पति आदि। इन 4 खानियों के जीवों को आगे 84 लाख जूनियों में बांटा गया है। 30 लाख प्रकार की वनस्पतियों की जूनियां हैं, 29 प्रकार की कीड़े मकोड़ों की जूनियां हैं, 18 लाख प्रकार की पक्षियों की जूनियां हैं, 6 लाख प्रकार की पानी के जीवों की जूनियां हैं और 4 लाख प्रकार के आदमी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, भूत प्रेत आदि हैं। 84 लाख जूनियों के तमाम जीवों को आगे तत्वों के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में
वृक्ष, पौधे, पीपल, तुलसी, शाक सब्जियां आदि हैं। इनमें केवल एक तत्व पानी प्रधान होता है तथा शेष 4 तत्व नाम मात्र ही होते हैं। डॉक्टरों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि सब्जियों में 69% पानी होता है। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, छिपकलियां आदि की हैं। इनमें जो तत्व वो वायु तथा अग्नि प्रधान है और शेष 3 नाम मात्र है। इन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये जीव अपनी आवश्यकता अनुसार पानी, साग सब्जियां आदि से ही प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। इनमें अग्नि, वायु तथा पानी यह 3 तत्व प्रधान होते हैं। पृथ्वी तथा आकाश कम मात्रा में होता है। इस श्रेणी में गरुड़, मोर आदि पक्षी आ जाते हैं। चौथी श्रेणी पशुओं की है। इनमें अग्नि, वायु, पृथ्वी तथा पानी 4 तत्व प्रधान होते हैं। 5वां तत्व आकाश नाम मात्र ही होता है। 5वीं श्रेणी में मनुष्य आता है। मनुष्य योनि को सबसे उत्तम बताया गया है। इसमें 5 तत्व अग्नि, वायु, पृथ्वी, पानी और आकाश पूर्ण है। शेष सब योनियां इसके अधीन हैं और इसकी सेवा यानी टहल व खातिरदारी के लिए है। मनुष्यों को इन सब का सरदार बनाया गया है। मुस्लिम ग्रंथों में इसे अशरफ उल मखलूकात यानी सृष्टि का शिरोमणि कहा गया है। बाकी सब योनियां इसका पानी भरती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने मनुष्य को ही खुद मुख्तियारी तथा बढ़ाई दी है। संत महात्मा इस बारे में फरमाते हैं। और पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि हे इंसान, सभी संत महात्मा इस बारे में और भी फरमाते हैं कि सारी 84 लाख जूनी भुगतने के बाद मनुष्य जन्म की अपार कृपा तथा बेअंत समय गुजरने के बाद हाथ आता है। हम स्वयं ही अंदाजा लगाकर देखें कि यदि एक जूनी की आयु 1 साल भी लगाई जाए तो 84 लाख जूनियों के पूरे 84 लाख वर्ष हुए। परंतु कई जूनियों की आयु सैकड़ों तथा हजारों वर्षों की बताई जाती है। जैसे अमेरिका में एक ऐसा वृक्ष है जिसे रेडवुड ट्री, लाल लकड़ी का वृक्ष कहते हैं। उसकी आयु इतिहास के अनुसार 4000 वर्ष से भी अधिक है। यह तो एक छोटा सा उदाहरण है। इस प्रकार सारी जूनियों की आयु अनगिनत है जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। अर्थात बेअंत समय गुजरने, बेअंत कष्ट सहने के बाद यह अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। यानी प्रत्येक जूनी में गंदी से गंदी जगह पर धक्के खाने के पश्चात यह पूर्ण 5 तत्व का बना हुआ कीमती जन्म, मनुष्य का जन्म हमें मिला है। इस संबंध में गुरु अर्जुन देव जी आगे फरमाते हैं कि हे जीव, कई जन्म तो तू कीड़े पतंगे बनता रहा, कई जन्म हाथी, मछली, हिरन आदि बना, कई जन्म पक्षी तथा सांप बना, कई जन्म घोड़े और बैल भी बना। फिर कहीं जाकर बेअंत समय के बाद यह अनमोल मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए उस जगत के ईश्वर को मिल, तेरी अब उसी को मिलने की बारी है। आगे फिर जिक्र करते हैं कि कई जन्म पत्थर तथा पहाड़ की जोनी पाई, कई बार गर्भ में आया, कई जन्म वृक्ष, घास पौधे आदि के रूप में पैदा किया गया। इस प्रकार सारी 84 लाख जोनियों में भरमाया गया।
इसलिए इस जन्म में साथ संगत के साथ मिल और प्रभु का नाम जप। अपनी 84 जूनी जो बहुत लंबी जेल के समान है, उसको इसी जन्म में समाप्त कर ले, क्योंकि यह जन्म तुझे बेअंत समय के बाद मिला है। मुसलमान फकीर संत तबरेज साहिब जी फरमाते हैं कि अनंत काल गुजरने के पश्चात यानी बेअंत समय बीत जाने के बाद यह मनुष्य जन्म आपको मिला है। ये बहुत ही अनमोल दौलत बड़े ऊंचे भाग्य से हाथ आती है, इसलिए इस समय का अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। भाई गुरदास जी जो मालिक के बहुत प्यारे, मालिक के अजीज रहे हैं, वो भी इंसान को समझाते हैं कि हे इंसान, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और इसकी बारी भी बहुत युग गुजरने के बाद ही आती है। कबीर साहिब जी भी इसी बारे में उपदेश देते हैं कि हम सब बहुत सी जूनियों में जैसे कि पहाड़, वृक्ष, कीड़े, पतंगे आदि बनकर पैदा हुए तथा अनेकों बार भांति भांति के रंगों में जन्म लिया। ऐसे अनेकों ही घर हमने बसाए, यानी अलग अलग जूनियों के शरीर धारण किए। इस प्रकार 84 लाख जूनियां भुगतने के बाद हम मनुष्य के जन्म में आए हैं। मनुष्य जन्म की यह दौलत बेअंत कष्ट भोगने और बहुत लंबे समय के पश्चात प्राप्त होती है, परंतु मिलती कुछ थोड़े समय के लिए ही है। यदि इस थोड़े से बहुत कम समय में इसका कोई लाभ उठा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। इस जन्म को मालिक के लेखे में लगाया तो फिर यह शीघ्र प्राप्त ना होगा। कबीर साहिब जी भी बहुत से उदाहरण देकर इंसान को समझाते हैं कि हे मनुष्य, यह जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है और यह बार बार हाथ नहीं आता। जल्दी तथा आसानी से ना मिले के कारण इसे दुर्लभ कहा गया है। जैसे वृक्ष के फल पककर एक बार नीचे गिर जाता है और फिर दोबारा से डाली पर नहीं लगता, इसी प्रकार मनुष्य जन्म भी यदि एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर हाथ नहीं आता। गुरुवाणी में गुरु साहिबान इस मनुष्य जन्म को मालिक से मिलने और उसके द्वार पर सचखंड पहुंचाने के लिए सीढ़ी बतलाया है तथा कई जगह इस जन्म को सीढ़ी का अंतिम डंडा भी कहा गया है। 84 लाख जूनियों में से निकलने तथा जन्म मृत्यु के लंबे चक्र से आजाद होने के लिए इसी जन्म में यत्न करना चाहिए। एक बार यदि यह सीढ़ी हाथ से निकल गई तो फिर जन्म मरण के भयानक दुख झेलने पड़ेंगे। आगे गुरु अर्जुन देव जी इंसान को फिर समझाते हैं कि हे इंसान, सारी 84 लाख जूनियों में से मालिक ने मनुष्य को ही महानता दी है। अन्य सब जूनियों में से मनुष्य को ही सरदारी तथा अकल तमीज बख्शी है। मनुष्य को सब जूनियों में से अच्छा गिना जाता है। इसलिए जो जीव इस मनुष्य जन्म की सीढ़ी चढ़कर अर्थात मालिक से मिलने से चूक जाता है, फिर वह सदा के लिए आवागमन यानी 84 के चक्कर में पड़ जाता है तथा बेअंत दुख भोगता है। इसलिए हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी पूरे संगत को, पूरे सृष्टि को यही बार बार समझाते रहे हैं कि हे इंसान, तो इंसानियत के कार्य कर और ईश्वर का नाम लेकर सच्ची तड़प के साथ उसको याद करेगा तो इस जन्म से और जन्म मरण के चक्कर से तू बच जाएगा और इस जन्म का लाभ उठा करके तू परमपिता परमात्मा से मिल जाएगा। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।